जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। ओ हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हो 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 लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। हो लाखों मन्नत में होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। बेटियों से होते है तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। हो बेटियों से होते है तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। प्रदीप नसीब वाले बेटी पाते हैं, बारिक नसीब वाले बेटी पाते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। ला 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 ला
ऑनलाइन शिक्षण माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, परंतु शिक्षक एक मार्गदर्शक, सुगमकर्ता तथा छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के एकमात्र विकल्प है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में व्याकुल बनाने के साथ साथ उन्हें सेवा क्षेत्र चयन हेतु अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि विगत वर्षों में शिक्षा की पहुंच नामांकन में वृद्धि करने तथा शाला त्याग की दर कम करने में कुछ सीमा तक हम सफल भी हुए, परंतु गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ सीखने के प्रतिफलों आदि को प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम राष्ट्र के गौरव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं विद्यालय शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों तथा विद्वान शिक्षकों को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। Teachers' Day is celebrated on 5th September to mark the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a philosopher, a teacher, and an author. First, I would like to wish all my respected teachers a very happy Teachers' Day. Teachers are undoubtedly the backbone of the society. They give us knowledge, believe in us, and help us achieve our dreams. On behalf of all students, I would like to thank all the teachers for the tireless efforts they make to give us knowledge and save our future. Happy Teachers Day. Thank you. याद नहीं है, हम याद दिलाते हैं। आपका पहला दिन भी मेरे पहले दिन की तरह रहा था क्या? मुस्कुराता हुआ चेहरा स्कूल के गेट के बाहर अपनी माँ का हाथ छोड़ने में रोया था क्या? आंसू आंखों में, चिप्स का पैकेट हाथों में तुम्हारे भी था क्या? अपनी माँ पर गुस्सा उस दिन तुम्हें भी हद से ज्यादा आया था क्या? फिर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें गले से लगाया था क्या? तुम्हें गोदी में उठाकर तुम्हें चुप कराया था क्या? ये प्यार तो कई दिनों तक चला होगा ना? फिर एक दिन अचानक से डंडा भी उठा होगा ना? और उनसे तुमने न जाने कितनी बार थप्पड़ भी तो खाया होगा ना? चलिए अब तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास 5th तक की लड़ाइयाँ याद है आपको? तुमने मेरी पेन से क्यों लिखा? तुमने मेरी चॉकलेट क्यों खाई? मैम इसे देखिए, बीमार है। मैम इसे मेरी चॉकलेट छीन ली। मैम इसे देखिए ना, इसे कर दिया, इसे फिर मार दिया। मैम उसे कितना डांटती थी, उसे रोता हुआ देख हमारे चेहरे पे कितनी क्यूट से स्माइल आ जाया करती थी। इतनी खुशी मिला करती थी जब कोई डांट खाता था, इतना अच्छा लगा करता था जब कोई डांट खाता था। हमारी क्लास 10 तक की याद है, वो क्लास 10 जहाँ बहुत मस्ती थी, लेकिन हमारी पूरी की पूरी क्लास, हमारी क्लास टीचर सकूल मैम से बहुत डरती थी। उनकी पायल की आवाज जब दूर से आती थी, पूरी क्लास में अचानक शांति सी छा जाती थी। आपका प्यार से समझाना बहुत अच्छा लगता था। बहुत कुछ पूछना चाहती थी आपसे, पर कभी पूछ नहीं पाई, क्योंकि आपसे ना हल्का हल्का डर भी लगता था। मेरी बात पे किसी ने गौर किया हो तो मैंने बोला डर लगता था, अब भी लगता, क्योंकि आप मैं टीचर और गुरु में फर्क जानती हूँ। क्योंकि अब मैं आपको टीचर नहीं, अपना गुरु मानती हूँ, और शायद गुरु से तो नहीं डरते, उनकी तो इज्जत करते हैं। और वो मैथ का पीरियड, अरे मेरे सहपाठियों, याद है क्या वो मैथ की क्लास जिसमें अलग समझ आता था? एक लक्ष्मी मैम के साथ वाला पीरियड हम सबको कितना खाता था। मैम आपसे कोई हमारा कह रहा
पढ़ाता था, जो शायद हमेशा रहेगा। ये हमारा आखिरी साल है। अगले साल से हमें आपने पढ़ाया है, ये सोचकर सुकून मिलेगा। आपने पढ़ाया है, ये सोचकर गुरूर रहेगा। वो साइंस की क्लास, वो क्या था सर, आपका क्लास में आना, हमें पढ़ाना, हमें पढ़ाना कितना अच्छा सा लगे। मेरी एसएसटी की क्लास, वो जो कि सर पढ़ाते थे, वो साथ की क्लास थी। वो जमीनिया मैरियन वाले चित्रों वाला सवाल जो आप अक्सर सबको खड़ा करके पूछते थे। जो जवाब देता था आप उसे बिठा देते थे, बाकी सबको खड़ा कर करके मारते थे। सर एक बात बताऊं आज आपको, सर एक बात बताऊं आज आपको, हम आपसे कभी नहीं, आपके डंडे से हमेशा डरते थे। हम आपसे नहीं, आपके डंडे से डरते थे। वो इंग्लिश की क्लास, जिसे तिवारी सर पढ़ाते थे, हर एक शब्द का मतलब हमें गहराई से समझाते थे। अच्छी वो सर की क्लास, रंजन की क्लास, कोई पेंसिल तो कोई कॉपी तो कोई किताब जरूर घर पे भूल कर आता था, और फिर पूरे पीरियड सर से डांट बहुत खाता था। पूरे पीरियड सर से डांट बहुत खाता था। अक्सर सर पे कुछ ना कुछ खिलाते थे। एक वो चीज कितना प्यारा लगता था। अब अपनी क्लास 11th और 12th के बारे में, फेयरवेल के दिन पेंडिंग, अब लास्ट की 2-4 लाइन। कुछ दिन पहले हमसे सर ने क्लास में पूछा था, माता पिता के बाद दूसरे भगवान कौन है? पता नहीं क्यों, पर मैंने अचानक बोल दिया गुरु, पर उसका आंसर था डॉक्टर। लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु ही मेरे भगवान है। गुरु की परिभाषा जो मैंने मेरे गुरु से सीखी है। गुरु जो किताबी ज्ञान के साथ जिंदगी का ज्ञान भी देते हैं, जो हमें पढ़ाकर, हमें समझाकर हमारी जिंदगी संवार देते हैं। गुरु जो ज्ञान दे, जिन्हें हम सम्मान दें। पहले गुरु मेरे माता पिता का शुक्रिया, दूसरे गुरु मेरे विद्यालय के गुरुजनों का शुक्रिया, गुरु का शुक्रिया हमें ईश्वर का ज्ञान देने के लिए, और ईश्वर का शुक्रिया हमें मानव जीवन देने के लिए। मेरे गुरुजनों को मेरा प्रणाम और हमें पढ़ाने के लिए धन्यवाद। मेरे सहपाठी, आज हम इस सभागार में सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं। आज हमने और अपने सभी शिक्षकों को मैं बधाई देना चाहूंगी कि वे हमारे इस जीवन को सुयोग बनाते हुए हमें हमारे जीवन का मार्गदर्शन सही रूप से कर रहे हैं। तो मैं आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए बावली को साथ डांस बावली को साथ सात समुद्र की मस्ती करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस श्लोक के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। भगवान का दूसरा रूप मेरे गुरु। हमारे क्लास टीचर अपने सर के लिए एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की है मैंने, तो आज मैं आपके समक्ष ये कविता सुनाने वाली हूँ। प्लीज आप लोग शांति से इसे सुन लीजिए। मेरे माता पिता के बाद मेरे दूसरे भगवान हैं आप, सिर्फ टीचर नहीं मेरे गुरु हैं आप। हमारे क्लास टीचर भी हैं और हमें फिजिक्स भी पढ़ाते हैं आप। सिर्फ दुनियादारी की बातें भी समझाते हैं आप। सिर्फ मेरे ही नहीं, यहाँ बैठे हर स्टूडेंट, हर टीचर के फेवरेट हैं आप। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, कोई भी सवाल सब कुछ बता देते हैं आप। हर एक बात को गहराई से समझाते हैं आप। कभी कभी सोचते हैं हम कि आप हमारे स्कूल में ना आए होते तो क्या होता। हमें प्रैक्टिस कौन करवाता, हमें हमारी गलतियों पे कौन समझाता। अक्सर उलझ जाते हैं हम कई सवालों में, पता नहीं आप नहीं होते तो हमारे हर सवालों का जवाब कौन बन पाता। शिक्षक और गुरु में मैं फर्क नहीं जानती थी। आप ना हो
होते तो मुझे ये फर्क कौन समझाता। खुश नसीब है हम जो हमें आप जैसे गुरु मिले, खुश नसीब है हम हमें आप जैसे गुरु मिले। सर एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब है आप सर। सिर्फ टीचर नहीं, हमारे लिए हमारे गुरु हैं आप, और मेरे लिए मेरे भगवान हैं आप। थैंक यू सो मच। लेकिन सिखाते जरूर हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ अनुभव मिल जाते हैं, और अनुभव हमको भी मिले, तुमको उसे पढ़ाते पढ़ाते, और लगता है फिर उस समय कि काश हम इसी दौर से फिर गुजर जाएं, तो लगे कि हम अपने गुरु को कैसे ट्रीट करते थे और ये अपने गुरु को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या अच्छा ट्रीट कर रहे हैं या बुरा ट्रीट कर रहे हैं। तो देखते हैं इस गीत के माध्यम से आपको कैसा लगता है और मैं आपको क्या प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। आपसे मेरा नाता ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं, और ऐसा ही रहना चाहिए। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, गंगा की किरण से खुलकर मन घोर अंधेरा भागे, गंगा की किरण से खुलकर मन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, कभी से कदर न करे, या गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे, एक ऐसे गगन के तले। आप सुन रहे हैं, ये सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, और आपके सारे जो बैठे हुए हैं, ये आप सबसे यही चाहते हैं। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में कभी हंसी कभी शाम सुहानी ढले, गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे, एक ऐसे कदम के तले। सुनो के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं पैर न हो कहीं खैर न हो, सब मिल के चलते चले, गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार करे, चल के
तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, गम भी न हो आंसू भी न हो, बस क्या ही प्यार करे। ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले, ऐसे गगन के तले। धन्यवाद खुशी मेहता। बच्चों ये मंच खुला है अभी, अगर बालकों की ओर से भी कुछ और कहने की इच्छा है और मन में लग रही है, मन की मन ही मांझ रही नहीं होना चाहिए, तो आप लोग अभी भी आ सकते हैं आगे। मेरे यहाँ खड़े रहते रहते ही अगर कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो खड़े हो जाए और मैं उसको जो है माइक पकड़ा दूंगा। बच्चों कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे वरिष्ठ साथी जोशी जी आपको संचालन के दौरान बहुत कुछ कह गए हैं और संदेश पे भी आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी का संदेश के माध्यम से भी बहुत कुछ कह दिया गया है। अपने जी ने अपने गाने के माध्यम से बहुत संदेश दे दिया है। लेकिन अच्छा मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों ने आत्मसात किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक नई परंपरा की ओर जा रहे हैं। हम डंडे के भय की बजाय अपनी नाक या नैतिक भय की ओर जा रहे हैं और ये अच्छा संकेत है। कोई भी समाज तब डेवलप होता है, तब विकास की ओर जाता है जब लोगों के अंदर नैतिक भय पैदा होता है। मार खाने का डर क्षणिक होता है। हमारे बच्चे हम देखते हैं तो कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे हम आते हैं तो चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी ये प्राइवेट बात सर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यही चीजें सम्मान है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, जब विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़ के भाग देते हैं। मंच के कार्यक्रम ही नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मंच के कार्यक्रम में कम भाग देते हैं, लेकिन साफ सफाई हो रही हो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। सेवा करनी है, पानी लाना है, कुर्सियां लगानी है, क्योंकि विद्यालय में बहुत सारे काम होते हैं और आप ही लोगों की बदौलत वो काम जो है संपन्न होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर क्षेत्र में आगे होते हैं। वो मंच में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, सफाई में भी आगे रहते हैं, दौड़ में भी आगे रहते हैं, लेखन में भी आगे रहते हैं, किसी भी चीज में भी आगे रहते हैं। तो जो सब चीज में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जो सब में नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उन्हें और जरूरत है कुछ सीखने की। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको प्रार्थना में बता दिया था। मैं एक बात, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक के रूप में पूरे विश्व में शिक्षक दिवस को अमर कर रहे हैं, उनके साथ साथ में मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को एक बार पूरा विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं उन बच्चों को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने आज शिक्षक बनने का प्रयास किया। तो आप लोगों की जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया आज, उसका फीडबैक हमारे पास आया है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा शिक्षण किया और कुछ बच्चों ने जो शिक्षण किया उसमें कुछ शिकायतें भी आई और शिकायतें ऐसी नहीं थी कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन टीचर नहीं थे, कोई बच्चे थे। और कभी कभी चुटकुलों में देखते हैं ना, एक आदमी कहता है कि मैं टीचर इसलिए बना कि बचपन में दूसरी में मुझे बहुत मारा था और मैं टीचर बनूंगा तो मैं भी खूब मारूंगा, इसीलिए मैं टीचर बना। तो हो सकता है किसी ने इस भाव से भी टीचिंग का आनंद लिया हो। तो लेकिन आप लोग ट्रेन टीचर नहीं है। आप लोगों ने तो केवल एक अभ्यास किया, एक स्वांग किया कि हम टीचिंग कर सकते हैं या